Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, कल हमने जो डिस्कस किया था टेक्सचुअल क्वेश्चंस 11th लेसन जो है आपका लव एक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो थे टेक्सचुअल वो हमने डिस्कस किए थे. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई वाज अ विजिट टू काला डूंगर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ काबला. तो पीपल ऑफ काबला के जो लोग थे तो उनके लिए काला डूंगर जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था, वहाँ जाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था. अ विजिट टू काला डूंगर अ ब्लैक हिल वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ काबला बिकॉज देयर ले द फुटप्रिंट ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप. तो काला डूंगर जो है एक ब्लैक हिल थी, वहाँ पे लोग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों उसको मानते थे, क्यों वहाँ जाना इतना इम्पॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि वहाँ पे वो क्या सोचते थे कि यहाँ पे पंचमई पीर जो है, जो उनका पीर था जिसको जैसे हम भगवान मानते हैं ना, उनका जो पीर है वहाँ पर उसके फुटप्रिंट हैं. तो इस वजह से वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. द प्लेस वॉज पॉइसिस फॉर द पीपल्स एंड दे वेंट देयर टू पे होमेज एंड गेट ब्लेसिंग फॉर देयर वेल बीइंग. तो लोग वहाँ पे जाते थे क्योंकि उसको बहुत एक पवित्र जगह मानते थे और वहाँ लोग जाते थे होमेज के लिए, कि उसको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, कि अगर उन्होंने कहीं जाना है तो उसका आशीर्वाद लेके वो जाएंगे. इट वॉज ऑस्पिशियस एंड द ओमिनियस व्हेन जैकल्स अपीयर्स एंड एट द फूड पीपल्स ऑफर टू द जैकल्स. द लेजेंड्स ऑफ द पंचमई पीर हैड बीन significant because people of the Kavda were apprehensive that if they did not visit there, something unpleasant may befall on them. तो लोग मतलब लोगों के अकॉर्डिंग क्या था कि जहाँ पे जो जैकल्स हैं, जैकल्स आके अगर वो अपीयर होते हैं, वो दिख जाए, वो खाना जो उनको ऑफ़र करते थे वो खाना, ठीक है, वहाँ पे खाना रखते थे, अगर जैकल्स आके वो खाना खा जाते थे तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता था, शुभ होता था. अगर उन्होंने कहीं जाना होता था, कोई उनकी जर्नी होती थी तो वो यहाँ पे आके अगर जैकल ने खाना खा लिया तो वो उनके लिए शुभ होती थी. अगर नहीं खाया तो फिर उनके लिए वो जर्नी जो है वो सही नहीं होती थी, फिर वो अपनी जर्नी को वहीं पर रोक दिया करते थे. Was the trade that was carried on across the border legal? Give a reason for your answer. वो कहते हैं कि कौन was the trade, क्योंकि वो जो ट्रेड था, क्या ट्रेड जो है वो लीगल था, बॉर्डर से पार करना, जो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ ले जाना, या पाकिस्तान से इंडिया की तरफ लेके आना, क्या ये जो वो ट्रेड करते थे, ट्रेड जो था क्या वो लीगल था, कानूनी था? अगर ऐसा है तो कोई रीज़न दो. द ट्रेड डैट वॉज कैरिड ऑन अक्रॉस द बॉर्डर वॉज नॉट लीगल. तो वो जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, इंडिया से पाकिस्तान लेके जाना सामान और पाकिस्तान से इंडिया में, तो वो लीगल नहीं था, वो कानूनी नहीं था. मैनी पीपल मेड द इलीगल ट्रिप अक्रॉस द रन ऑफ कच्छ इनटू पाकिस्तानी. दे मेड दिस ट्रिप टू स्मगल इंडियन गुड्स इनटू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान गुड्स इनटू इंडियन. तो वो क्या करते थे कि कुछ लोग जो थे, मैनी पीपल्स जो थे, वो इलीगल काम करते थे कि वहाँ से ट्रिप करनी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो क्या करते इलीगली स्मगलिंग करते थे, वो कि पाकिस्तान की जो गुड्स होते थे वो इंडिया में लेके आते थे और इंडिया के गुड्स जो थे वो पाकिस्तान में लेके जाते थे. दिस ट्रिप वुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड सम एजेंट्स लाइक जमन बाय पेइंग हर्श मनी ब्राइब टू देम. वो कहते हैं कि ये जो ट्रिप करते थे वो किनकी मंजूरी के साथ करते थे, कौन उनको इसकी परमिशन देता था? वो होते थे कि जो अथॉरिटी होती थी वहाँ की, वो उनको परमिशन दे देती थी कि आप क्या करो, आप जो अपना ट्रेड है, अपना जो गुड्स जो है वो दूसरी जगह ले जाओ. लेकिन वो उनसे पैसा लेते थे, ब्राइब लेते थे, रिश्वत होती ना कि रिश्वत लेने की, रिश्वत लेके तो उसको पाकिस्तानियों को क्रॉस करवा देते थे और पाकिस्तानियों को इंडिया का क्रॉस करवा देते थे. वो हो गए कुछ अथॉरिटीज़ हो गई, या जमन जैसे जो लोग थे वो पैसे लेके बॉर्डर क्रॉस करवा देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. When he heard about his son disappearance, what was आफ्ताब्स फर्स्ट सस्पिशन. तो जब उसने सुना, जो आफ्ताब जो थे नज़फ़ के फादर, उन्होंने जब सुना कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको क्या मतलब उसको क्या फील हुआ, कैसा लगा उसको? हिज फर्स्ट सस्पिशन वाज दैट हिज सन नज़फ़ हैड मेड अ फॉर अक्रॉस द रन ऑफ कच्छ इनटू पाकिस्तान. तो उसको यही शंका हुई, यही उसको लगा कि मेरा बेटा जो है उसने बॉर्डर क्रॉस है वो कर लिया है, उसको यही लगा, उसके मन में यही बात आई थी. व्हाट मेड आफ्ताब सस्पेक्टेड दैट हिज वाइफ न्यू अबाउट नज़फ़्स गोइंग अवे. तो आफ्ताब ने क्या सोचा कि मेरी वाइफ को जब पता चलेगा नज़फ़ के बारे में तो वो क्या सोचेगी. आफ्ताब वॉज स्कार्स्टिकली
snapped by Japan for Najaf escape from Kabra. He wanted to break the news to his wife, who he thought would faint. तो नजब ने सोचा कि जब उसको जमन से पता चलता है कि मेरा बेटा पाकिस्तान चला गया, वो सोचता है कि अब मैं अपनी वाइफ को बताऊंगी इसके बारे में, वो फेंट हो जाएगी, मतलब बेहोश हो जाएगी इस न्यूज़ को सुन के. But he found her blinking at the Najaf's escapes. Not even once. It was made Aftab suspected his wife was already waist deep into the conspiracy. Moreover, her gold bangle was also not on her wrist. That confirmed his suspicions. तो उसकी वाइफ, जब उसने अपनी वाइफ को बताया तो उसकी वाइफ को कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ कि मतलब उसको जैसे होता है ना किसी को झटका लगता है कि वो कहाँ गया, कैसे चला गया. उसकी वाइफ का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था. तो उसको फिर ये पता चल जाता है कि मेरी वाइफ जो है इस कॉन्स्पिरेसी में, ये अगर नजब गया है तो वो इससे पूछ के या इसको बता के ही गया होगा, तो मेरी वाइफ जो है वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है. तो उसको और भी एक चीज़ की, जो उसने बैंगल पहनी हुई थी उसकी वाइफ ने, तो वो भी बैंगल उसके हाथ में नहीं, तो फिर उसको शक हो जाता है कि इसको पता है, मेरी वाइफ को नजब के बारे में मालूम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमन वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज एंड वॉज कॉल्ड द चीफ बिकॉज. जमन इम्पॉर्टेंट पर्सन बोलते थे, उसको क्यों चीफ बोला जाता था, तो क्या रीज़न थे. यहाँ पे कुछ मतलब आपने सही ऑप्शन जो है वो बताना है. उन्होंने कहा कि ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज. क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था विलेज का. हिज फैमिली हैड रूल्ड द विलेज फॉर ईयर्स. उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पे रूल कर रही थी. ही अरेंज द स्मगलिंग ट्रिप्स अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड हैड क्लोज कॉन्टैक्ट विद ऑफिशियल्स ऑन द बोथ द साइड. जब उसका कॉन्टैक्ट, वो स्मगलिंग करवाता था और उसका कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स के साथ है जो कि बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं. तो यही जो सी ऑप्शन है इसका, कि जो जमन जो था उसका वो क्या करता था, स्मगलिंग ट्रिप जो है वो अरेंज करवाता था और उसका कॉन्टैक्ट जो ऑफिसर्स थे उनके साथ भी था जो बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले थे. तो स्टूडेंट्स आज आपको ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, तो कल हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.